Hello guys, welcome to my YouTube channel Pandey Spoken 7. And guys, I am Satyam Pandey and today I am talking about very most important topic. The topic is English speaking. We should learn English speaking or not? If learn, then why? If not, then why? So today I will clear your all doubt to English speaking. So let's begin. Guys, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए और हमें इंग्लिश की जानकारी क्यों होनी चाहिए आज के जनरेशन में, आज के समय में। गाइस, आपको पता होगा कि यदि हम आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में अगर हमें इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो शायद ही हम कहीं सक्सेस हो पाएँ। क्योंकि गाइस, आपको ये पता होगा कि इंग्लिश ही आज का जो समाज है, आज का जो सोसाइटी है, वो इंग्लिश का ही डिमांड ज़्यादा कर रहा है। आपके पास यदि इंग्लिश की जानकारी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इंग्लिश की जानकारी अगर नहीं है तो आपको पहले ही साइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम लोग कहीं भी बाहर अर्निंग के लिए जाते हैं, जब हमारा इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हमको पता रहता है कि हमारा जो भी इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश के बेस पर ही होगा। और दोस्तों, जब हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं इंटरव्यूअर के सामने तो हम उस जॉब के लिए एलिजिबल रहते हैं कि हाँ ठीक, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं इस जॉब को कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस रहता है। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता है गाइस? इंग्लिश का कॉन्फिडेंस रहता है। आपके पास अगर इंग्लिश का कॉन्फिडेंस नहीं है आज के ज़माने में, आज के जनरेशन में, तो फिर आप गाइस कहीं सक्सेस नहीं हो सकते। और दोस्तों, अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि हम इंग्लिश क्यों सीखें, तो मैं आपसे ये पहले पूछ लूँगा कि आप इंग्लिश क्यों सीखना नहीं चाहते? इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है। जैसे आपको हिंदी की जानकारी है, हिंदी एक भाषा है, वैसे इंग्लिश एक भाषा है। आपके पास अगर एक की जगह दो लैंग्वेज की जानकारी हो जाएगी तो दोस्तों आपको क्या तकलीफ है? और वो भी ऐसी लैंग्वेज दोस्तों जिसका कि आज ही बहुत ज़्यादा हमारे इस ज़माने में, इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इंग्लिश को लेकर, और हर जगह इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है। तो फिर हम क्यों इंग्लिश नहीं सीखना चाहते? क्या कमी है हमारे अंदर? हम गाइस इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। बात जहाँ इंग्लिश की आती है वहाँ हम पहले ही हट जाते हैं कि भाई हमारे बस की बात तो नहीं है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, जब हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाता है तो फिर हम कहाँ से इंग्लिश सीखेंगे? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति के पास इंग्लिश की जानकारी है, इंग्लिश स्पीकिंग उसको आती है, कम्युनिकेशन स्किल अगर उसको आती है, तो दोस्तों वो हर एक क्षेत्र में जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा उसको मिलता है। तो दोस्तों, यदि हमको एक लैंग्वेज सीख लेने मात्र से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अगर हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है तो दोस्तों, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम क्यों पीछे हट जाते हैं? अरे हम भी ये सोचते हैं कि हमारे पास भी इंग्लिश की नॉलेज है, जो सभी काम कर रहे हैं वो हम भी काम वही करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमें सबसे ज़्यादा अगर भरोसा कम रहता है तो वो अपने आप के ऊपर। हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम अगर भरोसा है तो वो है अपने आप के ऊपर। दोस्तों, जिस दिन से आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई हैव अ कॉन्फिडेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई डोंट केयर इट व्हाट विल हैपन आफ्टर द सम टाइम। दोस्तों, जब इस तरह की आपकी मेंटालिटी हो जाएगी, उसी दिन आप देखेंगे कि आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है इंग्लिश के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ही बड़ा लैंग्वेज, बहुत ही कठिन और बहुत ही हार्ड है। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये आप अगर पहले के ज़माने में अगर ये बात आप कहते तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन आज के जनरेशन में यदि आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। क्योंकि गाइस, आपको पता होगा कि आज के जनरेशन में ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे ऐसे बुक्स, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आए हुए हैं कि हम उसके बेस पर ज़बरदस्त इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फिर गाइस, हम क्यों ना इंग्लिश स्पीकिंग करें? या यदि आप पहले के जनरेशन में अगर ये बात आप करते तो मैं कहीं ना कहीं इसको गाइस मान लेता कि ठीक है, हम लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसके वजह से हम इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख रहे हैं। तो गाइस, आज तो आपके पास ढेरों ऑप्शन है, तो आप उस ऑप्शन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? या तो आप आलसी प्रवृत्ति की हैं, या तो आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं
और इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखना चाहते हैं, तो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए आपका जो समय होगा वो बहुत ही कठिन रहेगा, बहुत ही समस्या से और प्रॉब्लम से आप जो है घिरे हुए रहेंगे, अपने आप को पाएंगे और ये जरूर सोचेंगे कि अगर काश मैंने पहले ही इंग्लिश स्पीकिंग सीख लिया होता, काश मैं पहले ही इंग्लिश के बारे में जान लिया होता तो आज मेरी नौबत ये नहीं आती। गाइस, मैं ऐसे कई व्यक्तियों के बारे में जानता हूं जिनके पास डिग्रियां तो बहुत हैं, जानकारी तो बहुत है, लेकिन बात जब इंग्लिश की आती है तो वो बेचारे छिप जाते हैं। छिपने का मतलब गाइस वहां से हट लेते हैं कि मेरे पास डिग्री तो बहुत है लेकिन इंग्लिश की जानकारी नहीं है। और आज के ज़माने में गाइस यदि हम बात करें, आपके पास डिग्री कम है, आपकी योग्यता भी कम है, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है और आपके पास इंग्लिश की जानकारी भरपूर मात्रा में है, इंग्लिश स्पीकिंग आपको आती है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग है, तो दोस्तों उस समय आपको सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है, आपको सबसे पहले याद किया जाता है कि नहीं, वो जो शख्स है, वो जो व्यक्ति है, उसी को सबसे पहले हम लाइन में लेते हैं। क्यों गाइस, ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? क्योंकि सभी को पता है कि जब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, और आज के ज़माने में चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे आप बहुत बड़ी कंपनियों की बात करें जहां पर अच्छे पोस्ट पर लोग काम करते हैं, बात देखिए दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं अच्छे पोस्ट के लिए। कंपनी में तो बहुत सारे जो है वर्कर रहते हैं, मैं उन वर्करों में से जो और भी वर्कर रहते हैं, क्योंकि आप दोस्तों जानते होंगे कि उसी कंपनी में किसी की सैलरी 10,000 रहती है, तो उसी कंपनी में किसी की सैलरी 20,000 होती है, तो उसी कंपनी में किसी का जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख रुपए होता है। क्या दोस्तों वो कुछ अलग करते हैं? नहीं, बात है कि उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है दोस्तों, उस स्किल का पैसा जो है वो पाते हैं। तो आप इस स्किल को भी आप अपने अंदर डेवलप करें खुद, और खुद उस तरीके से बन जाइए और अपने आप को एक लेबर के कैटेगरी में मत रखिए। आप ऐसे जनरेशन में है दोस्तों कि जहां पर आप सब कुछ समझ लीजिए कि संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द होल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन होल वर्ल्ड एंड यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, नोबडी लाइक एज यू, यू आर वेरी स्मार्ट बट यू डोंट नो अबाउट यू दैट हु आर यू। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने बारे में जानें कि क्या मेरे अंदर वास्तव में ये क्वालिटियां हैं। आप पाएंगे दोस्तों कि आपके अंदर क्वालिटी है, बस आप अपने क्वालिटी को छिपाना चाहते हैं, आप उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शर्म आती है कि अब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और दोस्तों हम समाज को लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों जब हम ये सोचेंगे कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर दोस्तों वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो दोस्तों आज के बाद से आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है आप स्ट्रॉन्ग करिए, मजबूत करिए, बढ़ाइए, फिर आप देखेंगे कि सफलता आपकी तरफ जो है कैसे आती है। आपको सफलता के पीछे नहीं भागना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आप जब काबिल बनना शुरू कर देते हैं, जब आप काबिल होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जो सफलता है दोस्तों वो आपके खुद ही पीछे आती है। तो दोस्तों आप काबिल बनिए और एक अच्छे स्पीकर बनिए, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनिए, और इंग्लिश की इतनी सारी नॉलेज आप अपने पास इकट्ठा कर लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास इतनी इंग्लिश की नॉलेज ना हो। ये सोच, ये जो मेंटालिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, ये आपको अपने माइंड में पूरी तरह से सेटअप कर लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो सोच है, जो आपकी जो ब्रेन पावर है, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती चली जाएगी। आपका जो विल पावर है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होता चला जाएगा। दोस्तों इंग्लिश हमें सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। इंग्लिश बहुत ही जरूरी लैंग्वेज है आज के ज़माने के लिए, आज के जनरेशन के लिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं इंग्लिश कुछ नहीं, हमारे पास तो हिंदी की जानकारी है, हमारा सारा काम हिंदी के माध्यम से ही हो जाता है, तो फिर हम दूसरी भाषा क्यों सीखें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश आज की जनरेशन में यदि आपने नहीं सीखा तो फिर आप कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिए और अपने आप को इंग्लिश के क्षेत्र में मजबूत बनाइए और सीख डालिए एक ज़बरदस्त इंग्लिश।
और बोलना शुरू करिए जबरदस्त इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है पांडे स्पोकन 7 इसी तरह के वीडियो को क्रिएट करता है ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाए। मैं आपको यूज के माध्यम से ऐसे ऐसे सेंटेंसों का जो है निर्माण कराना सिखा दूंगा दोस्तों कि आप खुद ही सोचेंगे कि हाँ इंग्लिश तो अब तो बहुत सरल भाषा में आ गई, अब तो इंग्लिश सीखा जा सकता है। आप दोस्तों यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारे जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। क्योंकि दोस्तों हमारा YouTube चैनल एक ऐसा YouTube चैनल है कि आपको यहाँ पर हर एक चीज़ें मिलेंगी जो आपको ज़रूरत है। आपको इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप हमारे YouTube चैनल की वीडियो को देख कर देखिए, आप अपने अंदर एक अलग ही उत्साह पाएंगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस पाएंगे जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।